हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रोमेटिन रिमॉडलिंग। क्रोमेटिन रिमॉडलिंग यानी गुणसूत्रों का पुनर्निर्माण। गुणसूत्रों में पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जो जीन है वो एक्सप्रेस के द्वारा, जीन अभिव्यक्ति के द्वारा इसको रेगुलेट या कंट्रोल किया जाता है। इस प्रकार जो इसके अंदर जीन्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसके कारण ये कंडेंस या संघनित हो जाता है और डीएनए है जो है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन का कार्य करता है, जिसको ये नियंत्रित करने का काम करते हैं। और इसी कारण प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रोटीन सिंथेसिस की इस प्रक्रिया को ही यहाँ पर हम क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कहते हैं। ये दो तरीके से कंप्लीट होती है। पहला है एंजाइम्स के द्वारा और दूसरा है एटीपी के द्वारा। एंजाइम्स के द्वारा रिमॉडलिंग जो होती है क्रोमोसोम्स की, उसके अंदर जैसे हिस्टोन है, एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स हैं, डी एसिटाइलेज है, मिथाइल ट्रांसफरेज है, और इसके द्वारा जो कोवैलेंट से सहयोगी बंध उत्पन्न किया जाता है वो हिस्टोन का मॉडिफिकेशन करने के लिए काम करता है। दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर एटीपी बेस्ड जो, जिसके कारण क्रोमोसोम्स की बाइंडिंग होती है या क्रोमेटिन बाइंडिंग रिमॉडलिंग होती है। इसके अंदर न्यूक्लियोसोम्स को ये पूरी मूवमेंट प्रदान करता है और उसे बाहर निकालने का काम करता है, जिसके अंदर ऊर्जा काम में आती है। इस प्रकार ये एटीपी बेस्ड मॉडल है। इसी प्रकार जो क्रोमेटिन रिमॉडलिंग में जो एंजाइम्स की सहायता से न्यूक्लियोसोम की जो स्ट्रक्चर है उसको ऑर्गेनाइज्ड में, उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंजेस करते हैं वो न्यूक्लियोसोम की डीएनए और उसकी जीन की एक्सप्रेशन की रेगुलेशन और सेल में होने वाली जो क्रियाएं होती है उसको ये एक्टिव करने का काम करते हैं। ये जीन एक्सप्रेस या रेगुलेशन के साथ साथ सेल की जो स्पेशल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उसको भी ये रेगुलेट करने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए रिपेयर और सेल की जो डेथ होती है और क्रोमोसोम सेपरेशन की जो क्रियाएं होती है वो इसी आधार पर होती है। इसी प्रकार जो क्रोमेटिन रिमॉडलिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रोटीन में म्यूटेशन के कारण जो है हार्मफुल डिजीज़ इसके कारण उत्पन्न हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ क्रोमेटिन रिमॉडलिंग को अगर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पर पुनः इसके दो रूपों की विस्तृत रूप में हम व्याख्या करते हैं। सबसे पहला है संघनित हिस्टोन रूपांतरण यानी कोवैलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन, और दूसरा है एटीपी डिपेंडेंट क्रोमोसोम रिमॉडलिंग, जिसके फर्स्ट के अंदर जो है वो हिस्टोन रूप भेदक कॉम्प्लेक्स के रूप में काम करता है और इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है। सबसे पहला इसमें जो क्रियाएं होती है उसमें एक मिथाइलेशन होता है, जिसके अंदर क्रोमेटिन जो होता है वो कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है, और इस प्रकार जो क्रोमेटिन बनता है उसको हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया होती है उसे हम एसिटाइलेशन कहते हैं, जिसके अंदर जो क्रोमेटिन जो खुलता है, ओपन होता है, उसके अंदर जो डीएनए एक्सप्रेशन होता है वो आसान हो जाता है। उसके कारण इस प्रकार की बनने वाली जो क्रोमेटिन है उसको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में हम पूरी तरह से पिछले वीडियोस के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं। हेटेरोक्रोमेटिन क्या है, यूक्रोमेटिन क्या है, इन दोनों के बीच में क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे H3 और H4 जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उसके अंदर लाइसिक एमिनो एसिड्स होता है, उसका मेथिलाइजेशन हो जाने के कारण जो हिस्टोन से जो डीएनए पार्ट कवर्ड रहता है वह कंडेंस हो जाता है, और जिसके अंदर इसी के कारण जिनकी साइलेंसिंग हो जाती है। और उसके अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसका एसिटाइलेशन हो जाता है, और एसिटाइलेशन हो जाने के कारण जो उसकी क्रोमेटिड होती है वो ओपन हो जाने से डीएनए यहाँ पर एक्सपोज हो जाता है।
हम यहाँ पर इसको इस पार्ट से भी जैसे देखकर डीएनए जब अपना डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है और डबल हेलिक्स फॉर्म में जब वो रेप्लिकेशन करता है तो रेप्लिकेशन के समय उसके अंदर दोनों जो कॉइल होते हैं वो दोनों कॉइल ओपन हो जाते हैं और ओपन होकर फिर रेप्लिकेशन का काम आसानी से कर पाता है। इसी प्रोसीजर को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। कुछ स्पेशल एंजाइम्स जो होते हैं जब डीएनए का मिथाइलेशन या एसिटाइलेशन करते हैं तो जो उसको हम यहाँ पर उन एंजाइम्स को यहाँ पर लेखक या राइटर्स कहते हैं। दूसरे एंजाइम्स जो इसको डीमिथाइलेशन या डीएसिटाइलेशन करते हैं वो इस कोड को जो मिटा देते हैं उसको यहाँ पर इरेजर कहते हैं। इसी प्रकार जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन के द्वारा चुने गए प्रोटीन हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है उन्हें यहाँ पर रीडर्स कहा जाता है, जो कि स्पेशल डोमेन या ब्रोमेडोमेन या क्रोमोडोमेन के द्वारा बंधित हो जाते हैं। ये क्रियाएं जो होती हैं वो ट्रांसक्रिप्शन या रेगुलेशन या डीएनए डैमेज और रिपेयर के लिए फेवरेबल कंडीशंस को तैयार करती है। इसी प्रकार जो हमने सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ा डीएनए एटीपी डिपेंडेंट क्रोमैटिन रीमॉडलिंग, इस प्रोसेस के अंदर जो है वो हेट यानी कि एसिटाइलेशन हिस्टोन मीडियम्स की ये प्रेजेंस होती है और एचएमटी यानी कि मिथाइलेज एंजाइम्स की अनुपस्थिति के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया का रेगुलेशन होता है, जिसके अंदर SWI और SNF कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ये जो है डीएनए के उन एरियाज़ को एक्सपोज करते हैं जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या को एक्टिवेटर्स एचएमटी या HDAC प्रोटीन हिस्टोन के चारों ओर डीएनए का कंडेंसेशन हो जाता है, जिसके कारण डीएनए आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एक्टिवेटर के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता और जीन की साइलेंसिंग हो जाती है। एटीपी बेस्ड जो क्रोमैटिन रीमॉडलिंग होती है उसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है वह न्यूक्लियोसोम को मूवमेंट प्रदान करने का काम करता है, जिससे कि उसमें एटीपेज डोमेन में ऊर्जा एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से हमें प्राप्त हो जाती है। इस डोमेन के अंदर या इस रीमॉडलिंग के अंदर कुछ एंजाइम्स काम करते हैं जिनका हम यहाँ पर क्रोमैटिन रीमॉडलर्स और उनके फंक्शंस के बारे में देखते हैं। जैसे ISWI यह जो एंजाइम्स होता है यह न्यूक्लियोसोम्स के बीच की जो दूरी होती है उसको बनाए रखने का काम करता है। ISWI जो फैमिलीज़ होती है पूरे उसके ये जो है क्रोमैटिन की जो कॉइलिंग स्ट्रक्चर को बनाए रखने का काम करता है। इसी प्रकार INO80 व SWI/SNF की जो फैमिलीज़ होती है उसके अंदर जो डीएनए की जो डबल स्ट्रैंड की जो रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड की रिपेयर करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा NURD या MI2CHD ये ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन या उसका इन्हिबिशन करने का काम करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। अगर हम अब इसके इम्पोर्टेंस देखें कि ये क्रोमैटिन जो रीमॉडलिंग होती है उसका क्या महत्व है, तो ये जीन के जो एक्सप्रेशन होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा जैसे बायोलॉजिकल जितनी भी एक्टिविटीज़ है जैसे गुणसूत्रों का एग्रीगेशंस है, इसके अलावा गुणसूत्रों का जो पृथक्करण की जो प्रक्रिया होती है जैसे मियोसिस और माइटोसिस के अंदर हम इस प्रोसेस को देख सकते हैं। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रिपेयर है और डैमेज रिपेयर और एम्ब्रियोनल जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर बहुशक्त यानी प्लूरिपोटेंसी के लिए भी ये नेसेसरी क्रिया है। इसी प्रकार ये जो है वो जेनेटिक डिजीज़ जो हो जाते हैं उनको भी ये रोकथाम के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आनुवंशिक में ATRX
डिजीज़ है, अल्फ़ा थैलेसीमिया है, SNF2 एटीपेज जो एंजाइम्स होता है प्लस PhD में अगर म्यूटेशन उत्परिवर्तन हो जाता है तो जिसके कारण CHD7 एटीपेज की जो कमी हो जाती है उसके कारण उसका जो सिंड्रोम है वो परिवर्तित हो जाता है। और जैसे कैंसर की रोकथाम के लिए हम HDAC या HDI इन्हिबिटर्स DNA मेथिलेशन एजेंट्स का यूज़ इसके लिए करते हैं। इस प्रकार ये जो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग की जो प्रक्रिया होती है उसको हमने यहाँ पर डिटेल से समझा है।